नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे एवं खुशहाल होंगे। दोस्तों, जब से पर्लवाइन ने पीवीसी मेटा टोकन लॉन्च करने की बात की थी, तभी से इस बात का अंदाजा था कि क्रिप्टो करेंसी हेतु साइटों के उपयोग व लेन देन के करने की प्रक्रिया में समस्याएं अवश्य आएंगी। अब ये सारा अनुमान पर्लवाइन के यूजर्स को लेकर था, लेकिन हमारे जिन साथियों ने पीवीसी मेटा टोकन को खरीदा है, उसमें से भी हमारे कई साथियों को टोकन मिलने न मिलने को लेकर समस्या आ रही है, जो कि साइट की ओर से है। अभी इन्हीं सब के चलते कुछ सवाल हमारे पर्लवाइन के साथियों द्वारा पूछे गए हैं, और ये मेरा मानना है कि हमारे अधिकतर साथियों के इन्हीं से मिलते जुलते सवाल होंगे। बात करते हैं उन सवालों पर, लेकिन ऑटोपुल की अपडेट व पीवीसी मेटा टोकन की भारतीय मुद्रा में अभी तक की कीमत जान लेते हैं। अब यहाँ कीमत जानने से केवल आज की स्थिति में उसकी वैल्यू जानना है, न कि आप उसे निकाल पाएंगे। तो साथियों, ऑटोपुल को लेकर सिस्टम ने कभी नहीं कहा कि ऑटोपुल नहीं मिलेगा, लेकिन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि पिछले नोटिफिकेशन में डीपी होल्डर्स के लिए संदेश था, जिसमें सिस्टम ने डीपी खरीदारी को लेकर क्या कहा। तो दोस्तों, एक पीवीसी मेटा टोकन की कीमत 3.33 BUSD के बराबर है। अभी जो BUSD की कीमत चल रही है भारतीय मुद्रा में, वो है 84.66 यानी कि 84.66 रुपीज़। मतलब एक पीवीसी मेटा टोकन की जो कीमत है वो 281.91 रुपये, लगभग 282 रुपये के बराबर हो चुकी है। आगे सीधे चलते हैं हमारे साथियों द्वारा पूछे गए सवालों पर। जो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा व्हाट्सएप और कमेंट्स में पूछा गया सवाल है वो ये है कि हमारा BUSD तो डेबिट हो गया या कट गया है, लेकिन पीवीसी मेटा टोकन नहीं दिख रहा है। अब अगर ये समस्या 1-2 या 10-20 लोगों के साथ होती तो मान सकते थे कि हमारे द्वारा ही परचेसिंग प्रोसेस में कोई गलती हुई है, लेकिन यही समस्या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो बिल्कुल समझ सकता हूँ कि इस विषय में आपको क्या समस्या हो रही होगी। लेकिन अब सिस्टम ने पीवीसी मेटा टोकन साइट पर आधिकारिक नोटिफिकेशन द्वारा इस बात का आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिनों में ये समस्या खत्म हो जाएगी, जिसके कि दूसरे दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अब आगे सवाल की बात करें तो वो रहेगा कि क्या जो यूजर सीड पार्टनर्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा वह अपने डिजिटल पर्लवाइन वॉलेट से डीपी को पीवीसी मेटा टोकन में या कॉइन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। देखिए, ये ऐसा सवाल है जिससे अधिकतर लीडर बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब सिस्टम ने सभी पर्लवाइन मेंबर्स को सीड पार्टनर्स कहने की बात की थी, वहाँ तक तो जानकारी स्पष्ट थी कि सभी मेंबर्स को पर्लवाइन अपने क्रिप्टो टोकन में एक सीड पार्टनर्स के रूप में कुछ न कुछ लाभ देगा। सभी पर्लवाइन अकाउंट्स में डीपी को क्रिप्टो में कन्वर्ट करने के ऑप्शन के मैसेज ने और अधिक स्पष्टता ला दी कि अब हम डीपी को यहीं से कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन आगे जब सिस्टम ने अपने पहले चरण में BUSD से परचेस करने को भी सीड पार्टनर से सम्मानित करने की बात की तो थोड़ा सा असहज लगा। और जब अंत में सिस्टम ने डीपी होल्डर्स के लिए संदेश दिया कि डीपी वॉलेट के माध्यम से पीवीसी मेटा टोकन प्राप्त करने के लिए आपको सीड फंडिंग में भाग लेकर पीवीसी मेटा टोकन का सीड पार्टनर बनना होगा, आपके बजट के अनुसार पहले चरण में शुरू किया गया। सीड पार्टनर्स पीवीसी मेटा टोकन जारी करने के लिए ब्लॉकचेन पर एक अनूठा वॉलेट एड्रेस तैयार किया जाएगा। आप पीवीसी मेटा टोकन प्राप्त करने के लिए उसी ब्लॉकचेन एड्रेस में डीपी वॉलेट को सेव करने में सक्षम होंगे। अगर अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर सिस्टम ने पहली लाइन में ही लिखा है कि पीवीसी टोकन का पहला चरण पर्लवाइन इंटरनेशनल के सभी खाता धारकों के बीच सीड फंडिंग के नाम से शुरू किया जाएगा और उन सभी को सीड पार्टनर्स के नाम से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि सिस्टम उन लोगों को ये बात कह रहा है जो सीधे बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट के जरिए BUSD से जो पीवीसी मेटा टोकन है खरीद रहे हैं, और वे अभी पर्लवाइन का हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि निकट भविष्य में सिस्टम अपनी न्यू जॉइनिंग प्रोसेस फिर से शुरू कर दे। वह बाद में जब उन्हें उनके पर्लवाइन वॉलेट में डीपी मिले तो वे इसे क्रिप्टो यानी कि पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट कर पाएँ। यानी कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है जो पहले से पर्लवाइन का हिस्सा है। और दूसरा अर्थ ये है जो कि हमारा दिल और दिमाग दोनों ही नहीं मानने को तैयार हैं। और दोस्तों, मैं ये बात अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद मैं अपनी समझ के हिसाब से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, और हो सकता है कि ये बात आपको पसंद ना आए या आप इस बात से असहमत हो। देखिए, सिस्टम ने अपने नोटिफिकेशन में एकदम स्पष्टता से ये बात सबसे ऊपर लिखी है कि सभी डीपी धारकों के लिए संदेश, और अभी केवल उन्हीं लोगों के पास डीपी है जिनका कि पर्लवाइन में खाता है।
यानी कि ये बात पलवाइन के मेंबर्स के लिए ही है कि यदि आप अपने वॉलेट से डीपी वॉलेट से पलवाइन जो पीवीसी मेटा टोकन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पीवीसी मेटा टोकन का सीड पार्टनर्स बनना होगा। मतलब दोस्तों पहले पीवीसी मेटा टोकन खरीदना होगा। और अब आगे बताते हैं कि सीड पार्टनर्स पीवीसी मेटा टोकन के लिए ब्लॉकचेन पर एक अलग सा एड्रेस बनाया जाएगा जिस पर डीपी वॉलेट को पीवीसी मेटा टोकन में स्वैप कर पाएंगे। मतलब कि जो पलवाइन की साइट पर प्रोफाइल सेक्शन में जो पीवीसी मेटा टोकन का यूआरएल एड्रेस जोड़ने का ऑप्शन आया है वो उसी के लिए आया है। अभी सिस्टम द्वारा जो नया अपडेट दिया गया है जो पलवाइन की साइट पर कि कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा, उसमें भी पीवीसी मेटा टोकन के एड्रेस को जोड़ने का व बदलने का ऑप्शन है। और अभी जो हर तरफ बात चल रही है कि सिस्टम ने साइट पर ये नया कन्वर्ट करने का ऑप्शन जोड़ दिया है, मतलब हर पलवाइन मेंबर अपने डीपी को पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट कर पाएगा या डीपी अकाउंट से पीवीसी मेटा टोकन में स्वैप कर पाएगा। तो इसके लिए कहूँगा वेट करें। अभी सिस्टम ने कन्वर्ट करने की या स्वैप करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है कि उसमें हम बिना पीवीसी मेटा टोकन के सीड पार्टनर्स बने अपने डीपी को पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट कर पाएँ। एक बात समझिए कि यह अपडेट तो साइट पर लाना ही था, क्योंकि सिस्टम को कैसे पता है कौन सीड पार्टनर्स है कौन सीड पार्टनर्स नहीं। सिस्टम की ओर से हर कोई सीड पार्टनर्स है। अपने सीड पार्टनर्स पीवीसी मेटा टोकन का एड्रेस डालिए और डीपी को पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए, मैं जब इस तरह की बात कहता हूँ ना, और अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। अभी आगे ये भी हो सकता है कि जब प्रोसेस शुरू हो और जिसने पीवीसी मेटा टोकन में सीड फंडिंग नहीं किए उन्हें डीपी पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट करने से पहले उन्हें सीड फंडिंग करने को कहा जाए। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा ही चाह रहा हूँ कि डीपी कन्वर्टेशन पर सिस्टम कोई शर्त ना रखे। अब हम तो केवल चाह ही सकते हैं, अंतिम फैसला सिस्टम का ही होगा और ये तो बहुत जल्द पता लग ही जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहूँगा कि भविष्य में होने वाले संदेहात्मक परिणामों की खुशियों से वर्तमान में अत्यधिक उत्साहित ना हो, क्योंकि जब वे संदेहात्मक परिणाम नकारात्मक होते हैं तो हतोत्साहना का स्तर दुगना हो जाता है। इसलिए उदासीन रहें। और अंत में इतना ही कहूँगा कि यदि आप पीवीसी मेटा टोकन के सीड पार्टनर्स नहीं हैं तो भी डीपी को पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट करने हेतु तैयारी कर लें, किंतु सिस्टम द्वारा पीवीसी मेटा टोकन के सीड पार्टनर्स बनने की शर्त के लिए भी अपने मन और मस्तिष्क को तैयार रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि रास्ता जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नज़र आ जाएगा। दोस्तों इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।